रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास जी। आज हम शुरू करने लगे हैं फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन और इसके बाद हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के ऊपर चलेंगे। हमारे सिलेबस में फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। कोई भी एजुकेशन का टेस्ट हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो, भले वो हेडमास्टर का हो या लेक्चर एजुकेशन का, उसमें फ़िलासफ़ी का पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो अब हम बात करेंगे फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के ऊपर। अच्छा, एजुकेशन इस की टर्म में इसमें दो टर्म्स हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा है फ़िलासफ़ी। एजुकेशन के ऊपर हम अच्छी खासी गुफ्तगू कर चुके हैं पहले। अब हम बात करेंगे फ़िलासफ़ी की। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी कोर्स को शुरू करने से पहले मैं उसकी एटमोलॉजी के ऊपर बात करूं। तो हम सबसे पहले जो फ़िलासफ़ी है इसकी एटमोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसका सिलेबस ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि हम पहले तो पढ़ेंगे कि फ़िलासफ़ी है क्या, और फिर फ़िलासफ़ी और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और उसके बाद जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं कुछ जो कि बायोलॉजी में, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, सोशोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं। और उन जनरल फ़िलासफ़ीज़ की बेस के ऊपर जो मॉडर्न और यूरोपियन या वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़ हैं उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम मुस्लिम फ़िलासफ़ी को भी, फ़िलासफ़ी के कुछ लेक्चर्स भी करेंगे। तो अब हम सबसे पहले हम फ़िलासफ़ी के ऊपर बात करते हैं। फ़िलासफ़ी की एटमोलॉजी को पढ़ेंगे कि इसकी एटमोलॉजी क्या है। एज़ आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर कि एटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन, कि कोई वर्ड कहाँ से निकला है, कोई वर्ड कब पहली दफ़ा यूज़ हुआ, इसको हम बोलते हैं एटमोलॉजी। एटमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड स्टडी, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई वर्ड पहली दफ़ा कब यूज़ हुआ, कहाँ यूज़ हुआ और वो किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। और मोस्टली जितने भी वर्ड्स हम पढ़ते हैं वो या तो ग्रीक ओरिजिन के होते हैं या लैटिन ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। तो अब फ़िलासफ़ी की बात करते हैं। फ़िलासफ़ी का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली ग्रीक ओरिजिन का है, ठीक है। एक बात, ग्रीक ओरिजिन का ये वर्ड है। और ग्रीक दो वर्ड्स हैं, एक फ़िलो, और ये देखने को बड़ा कॉमन सा लगता है फ़िलो, और दूसरा सोफिया। ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी लगती हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो डायरेक्टली आपसे फ़िलो का मतलब, सोफिया का मतलब या फ़िलासफ़ी का मतलब पूछ लेता है। कॉमन है बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना है कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, डिराइव्ड मीनिंग क्या बनता है फ़िलासफ़ी का, और फ़िलासफ़ी का फिर लिटरल मीनिंग क्या बनता है। फ़िलो का मतलब होता है लव, ठीक है, इंग्लिश में, और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो ये दो वर्ड हैं जिनके मिलने से फ़िलासफ़ी का वर्ड बनता है, और इन दोनों का मतलब बनता है लव फॉर विजडम, लव फॉर विजडम। अच्छा, ये लव फॉर विजडम से क्या मुराद है, ये बड़ा हमें क्लियरली समझना है। इसको लव फॉर विजडम भी कहा जाता है। तो मतलब अगर इन दो वर्ड्स को मिलाया जाए तो फ़िलासफ़ी का मतलब बनता है लव फॉर विजडम। इसको लव फॉर विजडम भी कहा जाता है, और इसको लव फॉर, दूसरा जो मीनिंग लिया जाता है, लव फॉर नॉलेज भी होता है, ठीक है। और नॉलेज से क्या मुराद होता है, नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन सीख करना, या इन्फॉर्मेशन या डाटा वगैरह सीख करना नॉलेज होता है। तो दो मीनिंग इसके डिराइव्ड लिए जाते हैं। लव फॉर नॉलेज भी कहा जाता है इसे, लव फॉर विजडम भी कहा जाता है, ठीक है। लव फॉर विजडम किस लिए, देखें, विजडम का मतलब तल्लक होता है इंटेलेक्ट के साथ, सोच के साथ, हमारे दिमाग के साथ, हमारे माइंड के। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक दो पार्ट्स होते हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस लेवल। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल जब दोनों मिल के काम करते हैं, मेंटल प्रोसेसेस करते हैं, जब हमारी कॉग्निशन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल दोनों को मिला के काम करती है, उसको उस वक़्त कहते हैं कि इस बंदे के पास विजडम है। और विजडम जो है ये जब आपके पास नॉलेज आ जाए किसी भी चीज़ का, उस नॉलेज को क्रिटिकली या डिसिसिवली यूज़ करना विजडम कहलाता है, ठीक है। देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी अच्छा पहनने का शौक़ होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा खाने का शौक़ होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको
अच्छे लाइफस्टाइल का शौक़ होता है, जिनको एपिक्यूरियन कहा जाता है। अच्छा खाने का टेस्ट रखना, अच्छा कपड़े पहनने का टेस्ट रखना, इसको एपिक्यूरियनिज्म कहा जाता है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मुतालिया का शौक़ होता है, स्टडी का शौक़ होता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छा डाटा सीख करने को, डिस्कवरीज करने को, चीज़ों के बारे में जानने को, ज़्यादा जानने को, डीप स्टडी करने का शौक़ होता है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि दे हैव लव फॉर विजडम, दे हैव टेस्ट फॉर विजडम। और जिन लोगों को लव फॉर विजडम हो उनको फिलोसोफर्स कहा जाता है। तो फिलॉसफी बेसिकली एक आइडियोलॉजी होती है। अब हम इसके लिटरल मीनिंग की तरफ जाते हैं। फिलॉसफी बेसिकली क्या है? एक आइडियोलॉजी होती है, आइडियोलॉजी होती है या थ्योरी होती है, किसी एक शख्स का व्यू पॉइंट होता है। ठीक हो गया, ये तो इसके कुछ डेराइव्ड मीनिंग्स हैं। अब हम इसके ना लिटरल मीनिंग की तरफ जाएंगे, हम फिलॉसफी को किस तरह से समझते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि फिलॉसफी कहा जाता है किसी भी थ्योरी को या किसी भी शख्स के आइडियोलॉजी को। तो हर शख्स की अपनी एक थ्योरी हो सकती है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, किसी दूसरे शख्स की कोई दूसरी थ्योरी या आइडियोलॉजी हो सकती है, रिलीजियस थ्योरीज होती हैं, इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज होती हैं, सोशल आइडियोलॉजीज होती हैं। तो दे आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह का शख्स है, उसका इंटरेस्ट क्या है। इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर हर शख्स की आइडियोलॉजीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो फिलॉसफी जो है, अब हम इसका मीनिंग समझेंगे। बेसिकली फ़िलॉसफी का तल्लुक इंसान के दिमाग में या इंसान के शऊर में, विजडम में, कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस लेवल में आने वाले उन सवालात के साथ है जो अक्सर औकात सोचता रहता है। और फिलॉसफी, ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक्चुअली फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। फंडामेंटल्स ऑफ द यूनिवर्स, फंडामेंटल क्वेश्चंस रेदर कहना चाहिए, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ यूनिवर्स या फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन थर्स्ट। ठीक है, और इन्हें फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी भी कहा जाता है। असल में इससे मुराद क्या है? फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी से क्या मुराद है? देखिए, आपने, मैंने, हमारे बाप दादाओं ने या बच्चों ने, हर शख्स के दिमाग में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर आता है कि ये यूनिवर्स क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ये किस तरह मार्ज़ वजूद में आई, ये दुनिया किस तरह से बनी है, ये ख़त्म कब होगी, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ, दिस लाइफ, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कुरान एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक्स गिवन, जो अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, उन बुक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, फ़रिश्तों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे सवालात हैं, ये एक हर एक शख्स के जो थोड़ा बहुत गौर व फिक्र करता है इस कायनात के ऊपर, जिसका कि हुक्म भी है कुरान पाक में, और जो लोग गौर व फिक्र करते हैं थोड़ा सा भी, तो हर शख्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी एक क्वेश्चन को एनकाउंटर ज़रूर करता है। मतलब इन क्वेश्चन से हर शख्स का पाला ज़रूर पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस को जिनका तल्लक इस कायनात की स्टडी से हो, इस लाइफ की स्टडी से हो, गॉड की स्टडी से हो, रिलीजन की स्टडी से हो, इनको फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी। तो फिलॉसफी एक ऐसा आर्ट है या एक ऐसा सब्जेक्ट है, आर्ट कह लें आप इसे, ठीक है, या एक ऐसा नॉलेज है जो कि इंसान को उसके अंदर पैदा होने वाले फंडामेंटल क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करती है। ठीक है, याद रखिएगा, फिलॉसफी अटेम्प्ट्स टू आंसर दीज क्वेश्चन। मैं लिखने लगा हूँ अटेम्प्ट्स टू दीज क्वेश्चन, अटेम्प्ट टू आंसर दीज क्वेश्चन। कभी भी फिलॉसफी इन सवालात का, ये जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ये भी लिखने चाहिए। फंडामेंटल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? व्हाट इज़ गॉड, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। हर इंसान के दिमाग में खुदा को लेके डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं और उनके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अक्सर जब भी फ़िलॉसफी पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात लाजमी करता हूँ। एक चीज़ होती है रिलीजन, एक है रिलीजन, ठीक है, एक है फ़िलॉसफी, और तीसरी चीज़ है साइंस। ये जितने भी सवालात हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, जिनमें व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ यूनिवर्स, मैं पहले लिख लेता हूँ, व्हाट इज़ यूनिवर्स और व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ या आफ्टर लाइफ, या व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जन्नत दोज़ख। ये जितने भी सवालात हैं फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ फिलॉसफी हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ
अ कॉमन मैन है, ठीक है। इन सवालात को ना हम तीनों एस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक है साइंस, साइंस का मतलब भी होता है जानना, अपने इर्द गिर्द को, सराउंडिंग्स को जानना। तो साइंस के अंदर भी एक क्वेश्चन है कि यूनिवर्स किस तरह से बनी, और फिलॉसफी के अंदर भी एक क्वेश्चन है कि यूनिवर्स किस तरह से बना, गॉड की एग्जिस्टेंस क्या है, इस दुनिया की एग्जिस्टेंस क्या है, और ये क्वेश्चन फिलॉसफी का भी है। इसी तरह रिलीजन का भी ये क्वेश्चन है। तो हर रिलीजन, अब रिलीजन की असल में हर रिलीजन की अपनी एक बेसिक फिलॉसफी होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, और आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी आर समवट सेम थिंग्स। मतलब आप कहें कि उसकी आइडियोलॉजी ये है तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी फिलॉसफी ये है। फिलॉसफी और आइडियोलॉजी का एक ही मतलब हो सकता है। तो मैं बात ये कर रहा था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन हैं, उनको तीन तनाजुर में पढ़ा जा सकता है, तीन एस्पेक्ट्स में पढ़ा जा सकता है। एक उसको साइंटिफिकली पढ़ा जाता है, एक उसको फिलोसफिकली पढ़ा जाता है, और एक उसको रिलीजियसली पढ़ा जाता है। तो देखिए इसमें है क्या, रिलीजियस क्या है? रिलीजन एक सेट ऑफ बिलीफ होता है। रिलीजन क्या है? एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम है, एक बिलीफ सिस्टम होता है हर रिलीजन का। आपको एक बिलीफ सिस्टम दे दिया गया, अगर आपको खुदा का एक कॉन्सेप्ट दे दिया गया है एक रिलीजन के अंदर, तो वही रहेगा हमेशा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। हाँ, अगर आप खुद गौर व फिक्र करते हैं तो रिलीजन जो हैं वो फिर लोग क्रिश्चियनिटी से इस्लाम की तरफ, या बुद्धिज़्म से इस्लाम की तरफ, या बुद्धिज़्म से हिंदुइज़्म की तरफ, तो अगर वो खुद गौर व फिक्र करते हैं तो एक बिलीफ सिस्टम को तोड़ के वो किसी दूसरे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। या अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आगे निकल जाते हैं तो लोग, फिर हम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर, के खुद भी लोगों ने अपने भी मज़ाहिब बनाए हुए हैं, अपना भी खुदा का एक तस्वर दिया हुआ है कि हमारे मुताबिक खुदा का तस्वर क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल जो इंसान के दिमाग में आते हैं। इट इज़ नॉट माय ओपिनियन, ये मेरी बातें नहीं है, ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें हैं, हमारे निसाब का, हमारे करिकुलम का हिस्सा है, इसलिए हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो हर रिलीजन का एक बिलीफ सिस्टम होता है। इस्लाम है, इसका अपना बिलीफ सिस्टम है, हिंदुइज़्म है, इसका अपना बिलीफ सिस्टम है, बुद्धिज़्म है, उसका अपना एक बिलीफ सिस्टम है। तो वो बिलीफ सिस्टम इन क्वेश्चंस को अपने बिलीफ सिस्टम के मुताबिक आंसर करने की कोशिश करता है, करने की कोशिश नहीं करता, आंसर करता है। और वही बिलीफ सिस्टम हर इंसान का बिलीफ रहता है, हर इंसान का आंसर है। जैसे हमें लाइफ और का कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है, हम मुस्लिम हैं तो हमारा लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने कुछ देर तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहना है। मौत हयात का एक कॉन्सेप्ट है, मौत आएगी तो सब अगले जहान में चले जाएंगे। और वो आफ्टर लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे दिमाग में ऐसे है कि हमारे जिस्म ख़त्म कर दिए जाएंगे, रूह होगी और वो रूह हमेशा के लिए रहेगी, ठीक है। फिर जन्नत दोज़ख का एक अलग से कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आफ्टर लाइफ का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। इसी तरह हर रिलीजन का अपना एक आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है। जैसे हिंदुइज़्म में ऐसे है कि अगर किसी को मौत आ जाती है तो वो ख़त्म हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, और राख बना के उसको दरिया में, पानी में, जो भी है उसका, जो भी उनका अपना निज़ाम है, वो उनका अपना एक बिलीफ सिस्टम है, तो उनके साथ वो बर्ताव किया जाता है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में एक अलग से एक बिलीफ सिस्टम है, इसी तरह बुद्धिज़्म में अलग से एक बिलीफ सिस्टम है। तो हर रिलीजन का एक बिलीफ सिस्टम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और अगर आप तोड़ते हैं तो आप एक बिलीफ सिस्टम को तोड़कर दूसरे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ओके, अब आ जाते हैं साइंस की तरफ। तो साइंस जो है, बेसिकली साइंस इज़ प्रैग्मेटिक इन नेचर, साइंस इज़ एक्सपेरिमेंटल इन नेचर। हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखती है। साइंस ने अगर किसी चीज़ का आंसर देखना है तो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करेगी, एक्सपेरिमेंट्स करेगी, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक्सपेरिमेंट्स में हाइपोथेसिस वगैरह, स्पेकुलेशन वगैरह, फिलोसफिकल कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और उन एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे जो क्लोज या आप यूँ कह लें जो स्ट्रॉन्ग एजर्शंस या एविडेंस आते हैं, उन एविडेंस की बेस के ऊपर एक बिलीफ सिस्टम कायम कर लेते हैं, चीज़ों का जवाब देते हैं। मसलन अगर बिग बैंग थ्योरी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है तो अभी भी उसके ऊपर काम हो रहा है, उसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। तो साइंस का जो निज़ाम है वो बेसिकली प्रैक्टिकल इन नेचर है। साइंस किसी भी चीज़ का, किसी भी ऐसे आंसर का जवाब प्रैक्टिकली देता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? साइंस कैन नेवर एवर प्रैक्टिकली
एक्सपेरिमेंटली प्रूव दिस, ठीक है। जो इस्लाम ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है वही है कि खुदा ताला की एक ज़ात है और खुदा ताला ने अपना दीदार क़यामत के दिन आफ्टर दिस लाइफ करवाना है। तो हर रिलीजन के अंदर खुदा का एक तस्वर है और साइंस प्रैक्टिकली इसको प्रूव नहीं कर सकती। हाँ, ये यूनिवर्स किस तरह से बनी, ये ज़मीन किस तरह से बनी है, ये ज़मीन कितनी देर तक रहेगी या किस तरह से रहेगी, इसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और शायद मुमकिन हो